मूवी की शुरुआत रॉनी नाम के एक गोल मोटोल आदमी से होती है जो इस समय अपने ऑफिस में बैठा था। रॉनी का बॉस उसे कुछ समझा रहा था लेकिन रॉनी का ध्यान तो कहीं और ही था। दरअसल रॉनी की सगाई हो चुकी थी लेकिन काम में बिजी होने के कारण वो दोनों साथ में समय ही नहीं बिता पा रहे थे। रॉनी की फियांसे का नाम सोफिया था और आज बड़े दिनों बाद इन दोनों ने कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था। कुछ ही देर बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में सवार होकर अपना सफर शुरू कर चुके थे। ये दोनों शहर से दूर एक कॉटेज में कुछ दिन बिताने जा रहे थे। ये कॉटेज रॉनी के पेरेंट्स का था। इन दोनों को वहाँ जाते जाते रात हो गई थी और तभी अचानक रॉनी अपनी गाड़ी रोकता है क्योंकि रास्ते के बीचों बीच पीटर खड़ा था जो दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ था। इसके बाद वो दोनों अपने कॉटेज में पहुँच जाते हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस कॉटेज में आकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब रॉनी सोफिया के साथ प्यार करने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसे खिड़की पर खड़ा उसका भाई दिखाई देता है जो उन दोनों को देखकर उन्हें गंदे गंदे इशारे करते हुए चिढ़ा रहा था। इसके बाद वो अंदर आकर रॉनी से मिलता है। रॉनी के भाई का नाम सैमी था और वो रॉनी से उम्र में बड़ा था। भरत मिलाप करने के बाद वो दोनों भाई बहस करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस कॉटेज में आने के लिए इन दोनों भाइयों को अलग अलग समय यानी अलग अलग दिन दिए गए थे लेकिन सैमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसलिए ये जानते हुए कि कॉटेज में आने की बारी रॉनी की है, सैमी जानबूझकर जहाँ उसकी छुट्टियाँ बिगाड़ने आ गया था। रॉनी सैमी को जहाँ से जाने के लिए कहता है मगर अब तो सैमी की फ्रेंड जूलिया भी जहाँ पहुँच गई थी। रॉनी और सोफिया उसे देखकर हैरान होते हैं जबकि सैमी उसे अपना सामान रूम में रखने को कहता है। अगली सुबह सैमी तो यहाँ आकर मजे कर रहा था जबकि रॉनी लकड़ियाँ काट कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जूलिया और सोफिया घूमने चली जाती हैं और रॉनी अपने भाई के पास आता है ताकि उसे समझा बुझाकर जहाँ से चले जाने के लिए मना सके। मगर सैमी तो काफी ढीठ था। अपने भाई का मजाक उड़ाकर वो फिर से अपनी धुन में मगन हो जाता है। सैमी की हरकत से रॉनी को बहुत गुस्सा आ गया था और वो उसके हेडफोन छीन कर उन्हें पानी में फेंक देता है। अब सैमी को भी गुस्सा आने लगा था और वो एक बॉटल से रॉनी पर हमला कर देता है। इसके बाद वो दोनों भाई घर में आकर भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों लड़ाई करते करते घर से बाहर आ गए थे। दरअसल रॉनी कुछ भी करके उसे यहाँ से भगाना चाहता था मगर सैमी सच में बहुत ही ढीठ था। आखिर में रॉनी को सैमी पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से ही मार देता है। उसे मारने के बाद रॉनी घबरा गया था। अब वो बैठकर कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो सैमी की लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लेता है। रॉनी पहले सैमी की लाश को छुपाता है और फिर सारे सबूतों को मिटाने लगता है। अपना काम खत्म कर वो नहा धोकर नए कपड़े पहन लेता है। उसी समय उसकी नजर सोफिया पर पड़ती है जो वापिस आ रही थी। रॉनी सोफिया से बहुत प्यार करता था इसीलिए मौका मिलते ही वो उसे सब बताने लगता है। वो उसे बता देता है कि कैसे उसने गुस्से में आकर अपने ही भाई सैमी को मार डाला। सोफिया को उसकी बात पर यकीन नहीं था जिसके बाद वो खुद ही जाकर सैमी की लाश देखती है। लाश देखने के बाद वो वापिस रॉनी के पास आकर कहती है कि मैंने एक मूवी में देखा था कि एक लड़का कत्ल करने के बाद लाश को छुपा देता है और सारे सबूतों को भी मिटा देता है और वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता। दरअसल सोफिया भी रॉनी से बहुत प्यार करती थी और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब वो दोनों साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। कुछ देर बाद जूलिया भी घर लौट आई थी और वो सोफिया के साथ किचन में काम कर रही थी। काम करते करते सोफिया मौका देखकर जूलिया पर हमला कर देती है। सोफिया और रॉनी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर जूलिया जिंदा रही तो वो सैमी को ढूंढेगी और उनका राज खुल जाएगा, इसलिए सोफिया जूलिया को मार देती है। थोड़ी देर बाद रॉनी और सोफिया घर के बाहर उन दोनों की लाशों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगा रहे थे। वो उनके फोन्स भी तोड़ देते हैं ताकि सारे सबूतों को मिटा सकें। इसके बाद वो लाशों के टुकड़ों को झील में फेंक देते हैं। उन्होंने सैमी और जूलिया से जुड़ी हर चीज को झील में फेंक दिया था ताकि वो कभी पकड़े ना जा सके। इसके बाद वो दोनों कुछ समय वहीं बिताते हैं और रात होने पर जब वो घर वापस आते हैं तो वहाँ पार्टी चल रही थी जिसे देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। दरअसल ये सभी सैमी के फ्रेंड्स थे जिन्हें उसी ने जहाँ पार्टी करने के लिए बुलाया था। मगर इस पार्टी के बारे में रॉनी और सोफिया को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि सैमी ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं था। घर में इतने सारे लोगों को देखकर वो दोनों पहले तो घबरा जाते हैं लेकिन फिर कुछ सोचकर वो दोनों घर में जाते हैं और मेहमानों से पूछते हैं कि आपने सैमी को कहीं देखा है। मगर सभी मेहमान अपनी ही मस्ती में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद सैमी का एक खास फ्रेंड जॉनी आकर सोफिया से मिलता है और वो उससे सैमी के बारे में पूछने लगता है। सोफिया उसे बताती है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हम दोनों तो सुबह से ही बाहर घूमने गए हुए थे। ये कहकर वो वहाँ से चली तो जाती है लेकिन उसे एक डर सताने लगा था। उसे लगने लगा था कि कहीं जॉनी को सैमी के बारे में कुछ पता न चल जाए, इसलिए वो जॉनी के साथ बैठकर उससे बातें करने लगती है ताकि वो ये पता कर सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रॉनी आ जाता है जिसे देखकर सोफिया खड़ी हो जाती है और जॉनी की नजर
नजर झील में तैर रहे सैमी के हेडफोन पर पड़ती है। जॉनी के हाथ में सैमी के हेडफोन देखकर रॉनी घबरा गया था और इसी घबराहट के कारण वो हेडफोन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता देखकर जॉनी हैरान था और अब वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। दरअसल रॉनी को लग रहा था कि जॉनी को सब पता चल गया है और तभी भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाता है। उसी समय जॉनी वहाँ आता है और हेडफोन उठाकर उससे पूछता है, ये तो सैमी के है ना, तुझे झील में क्या कर रहे थे? इसके जवाब में रॉनी उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जॉनी उसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुम भागे क्यों? जॉनी को रॉनी पर शक होने लगा था कि हो ना हो इसने जरूर सैमी के साथ कुछ बुरा किया है। बस यही सोचकर जॉनी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी सोफिया वहाँ आकर उसकी आंख फोड़ डालती है और रॉनी आकर उसे मार देता है। सुबह होने तक उन दोनों ने जॉनी को एक गड्ढे में दफन कर दिया था। इसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो उनके घर में कोई आता है। दरवाजा खोलने पर रॉनी देखता है कि उनके घर पुलिस आई थी जिसका नाम रीटा था। रीटा उसे कहती है, कल रात को हमें जॉनी की कॉल आई थी जिसमें वो कह रहा था कि उसका दोस्त सैमी लापता है। ये सुनकर रॉनी उसे बताता है कि सैमी मेरा बड़ा भाई है, वो किसी को कभी कुछ नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है। कल रात को उसने जहाँ पार्टी रखी थी लेकिन वो खुद ही पार्टी में नहीं आया। कुछ ही देर बाद पुलिस पूरे जंगल में सैमी को ढूंढने लग गई थी। रॉनी और सोफिया भी उनके साथ ही थे। पुलिस से बचने के लिए ये दोनों नई कहानी बनाने का फैसला करते हैं। रॉनी और सोफिया से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही थी, लेकिन दोनों एक ही कहानी सुनाते हैं कि वो कल सुबह से ही झील किनारे घूमने गए हुए थे। हमें सैमी के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे भी सैमी कब आता है और कब जाता है इसके बारे में सैमी किसी को नहीं बताता था। अब सैमी के गुम होने की खबर सुनकर इनके पेरेंट्स भी जहाँ पहुँच गए थे। रॉनी को लग रहा था कि उसे अपने पेरेंट्स को सब बता देना चाहिए, मगर सोफिया के बारे में सोचकर वो चुप कर जाता है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा था, जिस कारण वो सो भी नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह रीटा पीटर के घर उससे पूछताछ करने आई थी क्योंकि सोफिया ने सैमी के गायब होने का शक पीटर पर जताया था। जैसे ही रीटा पीटर के घर आती है तो डर के मारे पीटर उस पर हमला करने आता है, मगर रीटा जल्द ही उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रॉनी जब अपने घर में था तो उसे पुलिस का फोन आता है जिसमें वो पीटर की पहचान करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। फिर रॉनी सोफिया को बताता है कि पुलिस ने पीटर को गिरफ्तार कर लिया है। रॉनी आगे उसे बताता है कि पीटर ने रीटा पर हमला कर दिया था। पुलिस को शक है कि सैमी, जूलिया और जॉनी को गायब करने में उसी का हाथ है। ये सुनकर सोफिया खुश हो गई थी, लेकिन रॉनी उदास था। वो उसे कहता है कि मैं सबको सच बताना चाहता हूँ, मैंने जो किया वो गलत था। उसकी ये बात सुनकर सोफिया उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अपने साथ साथ मुझे भी फंसा रहे हो। ये कहकर रॉनी पुलिस को सब बताने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अब रॉनी अपनी गाड़ी में आगे आगे था और सोफिया उसके पीछे पीछे थी क्योंकि वो हर हाल में उसे रोकना चाहती थी। कुछ ही देर में जैसे ही रॉनी पुलिस के पास पहुंचकर उन्हें सच बताने लगता है, तभी सोफिया भी वहां आ जाती है। गुस्से के कारण सोफिया पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके सामने पुलिस भी खड़ी है। अब सोफिया रॉनी को अपनी गाड़ी से उड़ाने ही वाली थी कि तभी रीटा रॉनी की जान बचाने के लिए सोफिया पर गोलियां चलाने लगती है। गोलियां लगने से सोफिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी रॉनी देखता है कि सोफिया ने रीटा को मार डाला, मगर सोफिया ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो रीटा की गन उठाकर गाड़ी से बाहर आती है और रॉनी पर गोली चला देती है। रॉनी को शूट करने के बाद सोफिया की मौत हो गई थी क्योंकि एक्सीडेंट के कारण वो बहुत जख्मी हो गई थी। 1 साल बाद रॉनी की जान किसी तरह बच गई थी। वो अपने पापा से पूछता है, सैमी कहाँ है पापा? उसके पापा उसे बताते हैं कि वो मर चुका है। बस वो पूरा दिन अपने पापा से यही सवाल पूछता रहता था और इसी सवाल के साथ इस कहानी का भी यही अंत हो जाता है।